अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अब हम मेटा ट्रेडर की जो ऐप है उसको चलाने के बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। ये है हमारी सेटिंग। लो जी, अब सेटिंग में आपने ये नीचे आ जाएं, जहाँ पर कलर लिखा है ना, कलर को आप क्लिक करें और सबसे ऊपर जहाँ पर ग्रीन और ब्लैक लिखा है इसी को आपने करना है ग्रीन ऑन ब्लैक। ये आप कर देंगे, मेरा पहले ये इसलिए ये डन कर दें। अब इसके बाद वापस आ जाएं। ये सबसे नीचे दो एरो हैं जी, इनको आप क्लिक करें। इसके ऊपर एक प्लस है, एक और एक ये कलम का निशान है, आप प्लस को क्लिक करें। ये है फॉरेक्स। आप इस यानी जो करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं उन करेंसीज़ के नाम है, ठीक है जी। यहाँ पर आप जो भी करेंसी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं जी। आप वापस आएँ तो आपने जिस करेंसी को डिलीट करना है, ये है डिलीट का ऑप्शन जो कलम का बना था उसको आपने, अब ये है वेस्ट बिन, अब इसको करें। अब जो आपने डिलीट करना है इसको क्लिक करके दोबारा डिलीट को दबा देंगे तो वो आपकी ना ख़त्म हो जाएगी। जो पेयर आप नहीं लेना चाहते वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें, वापस आ जाएं। मसलन ये मेरे 3 पेयर मैं चाहता हूँ कि और एक और ले लूँ। अब इसको मैंने, अब सबसे पहले वाला AUD कैड, अब इसको मैं ले लिया। अब वापस जाएं तो आपके 4 पेयर हो जाएंगे। ये आ गया नीचे AUD कैड, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस कलम को क्लिक करें और उसके बाद ये वेस्ट बिन को क्लिक करें, इसके बाद AUD कैड को करें। अब डिलीट कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। एक फंक्शन इसका है। अब वापस आ जाएं। अब आगे आ जाएं कैंडल, नीचे जहाँ पर एरो थे अब उसके साथ ही 3 कैंडल हैं, आप उसको क्लिक करें। ये है आपका चार्ट। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि प्लस का निशान है, प्लस का निशान दबाएंगे। ये आपकी एरो ये चेक करने के लिए कि कर्सर, यानी आप इसके साथ चेक कर सकते हैं आपकी कैंडल का नीचे वाला साइज़ कितना है और ऊपर का साइज़ किस ट्रेड पे चल रहा है और इसका शैडो कितना है। यानी इनको चेक करने के लिए ना आप ट्रेड को, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है जी। दोबारा इसको दबाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद F है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये बाद में बताएंगे। इसके बाद है S। ये वो पेयर हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मसलन आप किसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सारी लिस्ट आ जाएगी जो आपने पहले ऐड किए थे। ये यूरो USD है, GBP USD है और XA USD, यानी ये है गोल्ड। अब मैं गोल्ड को खोल लिया। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास चार्ट आ गया, अब मैं इसमें ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे आप देखें दाईं तरफ कॉर्नर पे प्लस का निशान है जी, उसको आप क्लिक करें। ये है मेरे पास चार्ट जहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो सबसे पहले आप जो ऊपर यहाँ पर 0.51 लिखा है, आप इसको कितनी सेंट की आप ट्रेडिंग लेना चाहते हैं। तो आप अगर एक ही लेना चाहते हैं एक लिख दें, लेकिन $1 की बहुत बड़ी ट्रेड होती है, ये आम आदमी के पास की बात है। इसको आप ख़त्म करें, आ जाएं इशारिया 0 करके आप एक लिख रहे हैं। ये मैंने ट्रेड ले ली है जी एक की। तो अब इस एक की ट्रेड को लेके मैंने क्या करना है, अब ट्रेड नीचे लिखा है सेल और साथ लिखा है बाय। तो मैं किस में ट्रेड लेना चाहता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। यानी मैंने ट्रेंड देखा मार्केट का किस तरफ जा रही है, उसके मुताबिक मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो अब बाय लें या सेल लें, ये आपकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी क्लिक कर दें। एक तो ये है। आगे अब इसी में और भी चीज़ें नीचे लिखा है। ये जो रेड कलर में ये चीज़ है ना, इसमें ये लिखा है, वो कहता है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप यानी $5 बर्दाश्त कर सकते हैं या $10 बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये लिखा है 1807.67। तो आप इसको ऐसे करें, मसलन आप या $2 लॉस के लिए, ये आपका SL है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ये आप स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी इतना मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये फ़र्ज़ी बात है, ठीक है जी। जब रियल में जाएंगे तो आप फिर सोच के लगाएंगे, इस तरह 2 पे नहीं लगाएंगे। ये है ये प्रॉफिट, TP इसको कहते हैं, टेक प्रॉफिट। तो टेक प्रॉफिट मैं चाहता हूँ जी, मैं अब 7 पे लगा रहा हूँ। तो 7 5 12। तो मैं कहता हूँ कि जनाब मैं
$5 जो है ना वो प्रॉफिट ले लूँ, ठीक है, ये मेरा लग गया जी। अब बाय कर दें, ये आपकी मार्केट जो है ना वो ओके हो जाएगी। बाय करेंगे, ये हो जाएगा जी आपकी लग जी। अब मार्केट क्लोज है इसलिए नहीं ओपन हुई, वरना ये हो जाएगी। अब ये तो हो गया जी। अब एक क्लॉक बना है दरमियान में, ये है। ये आप कैंडल लगा सकते हैं इस हिसाब से कि आप किस कैंडल में काम करना चाहते हैं। आप 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 4 घंटे की। आम तौर पर जो देखा जाता है 15 मिनट की ना वो कैंडल लगाई जाती है। 15 मिनट की कैंडल है जी, ठीक है। अब अगर आप घंटे की देखना चाहते हैं तो 1 आवर पे लगा दें। ये एक एक घंटे की कैंडल आ गई जी हमारे सामने। ये कैंडल जो है ना एक एक घंटे की है, तो इसमें कैंडल का हिसाब होता है। आप उस हिसाब से 15 पे लगा दें, ठीक है जी, ये हो गया। आगे नीचे 3 कैंडल थी, अब फिर आगे थोड़ा सा ना ट्रेंड इस पे आप करेंगे। ये है असल। आप सबसे पहले बैलेंस, यानी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है जी, वो है 1,05,9 1,05,594। ये है बैलेंस आपका। इक्विटी यानी इसका मतलब है कि आपकी ट्रेड जो चल रही है वो माइनस करके या प्लस करके। अगर तो वो प्लस में है तो वो प्लस में आ जाएगी, अगर माइनस में है तो वो माइनस में चली जाएगी। अब $100 माइनस है, अब उसने $100 माइनस करके बता दिया कि आपके पास जो बकाया रकम है वो है 1,04,93। अब आगे फ्री मार्जिन। ये फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल और मार्जिन ये होता है जब आप ट्रेड लगाते हैं ना तो उस हिसाब से होता है। अब 10-10 की ट्रेड लगाई है मैंने, तो इस हिसाब से उन्होंने मार्जिन बताया 250। तो ये जैसे जैसे ट्रेड लगती जाती है ये बढ़ते जाते हैं, घटते जाते हैं। ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती समझने की, बस ये आप याद रखें कि जो मार्जिन लेवल फीसद है ना वो आपका जब 500 से कम आ जाए ना तो आपका अकाउंट समझ लें ऐसे हो जाए जैसे कौमे में चला गया। यानी बहुत मुश्किल होता है आपका अकाउंट का बचना जब मार्जिन लेवल आपका 500 से कम हो जाता है। 500 से कम हो गया, 300 पे आ गया, 100 पे आ गया, तो समझे कि आपका अकाउंट अभी वाश होने वाला है जी। आगे है ये आगे आगे इसकी ये स्टेटमेंट है, हिस्ट्री है कि आपने कितने डॉलर कमाए। ये ऊपर लिखा है, ये जो कैलेंडर बना है कैलेंडर पे क्लिक करें। ये टुडे का है क्योंकि आज ट्रेड नहीं हो रही इसलिए इसको उसने कहा है कि कुछ नहीं है आज। अब लास्ट वीक का ले लें, इसमें उसने बताया कि आपने $396 निकाले हैं जी। अब लास्ट मंथ का ले लें, वो आपको बताएगा जी आपने $594 निकाले हैं जी। आप लास्ट 3 मंथ का लेने, वो आपको बताएगा कि आपने, यानी ये आपके सामने कैलेंडर आएगा। तो इस हवाले से आप यहाँ पर ये देख, आगे कोई चीज़ नहीं है। ये थोड़ी सी आसान सी चीज़ें थी जो हमने क्लियर कर दी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी।